ऑब्जेक्टिव बताया जाता था कि ईरान को डी न्यूक्लियराइज करना, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म करना। तो उसको यकीनन वो मिडल ईस्ट और दीगर इलाकों के हवाले से उससे एक थ्रेट फील करते हैं कि वो रेजिस्टेंस की एक ऐसी पॉकेट है कि जो फ़लस्तीनियों की हमायत में, हुसियों की हमायत में, शामियों की हमायत में, लबनानियों की हमायत में जो है वो निकलते हैं। तो वो उनका वजूद अरबों के उस घरौंदे के अंदर वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है यकीनन ख़ित्ते के एक ऐसी जगह पे वाक़ है कि जहाँ हमारे मशरक़ में एक ऐसा दुश्मन वाक़ है, एक ऐसा हमसाया कि जिसने हमें रोज़ अव्वल से तस्लीम नहीं किया। और वो हमारी मंसूर साहब, मुझे एक बात जो बताइए, आप कह क्या लीजिए सॉफ्ट इंडिया वैली उन इंडिया पे और हिट कर। इजराइल का जो अलायंस है वो ईरान के खिलाफ तो चले इस्तेमाल हो गया, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है कि इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन इजराइल, गिवन द फैक्ट कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं हमारे? जी, वो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी जो एक हेक्सागन एक अलायंस बनने जा रहा है या बनाया गया है, जिसमें यूएई, उसके साथ साथ इंडिया, अफ़गानिस्तान और ख़ुद इसराइल और अमेरिका ये शामिल हैं। तो इनका तो टोटल हदफ जो है वो यही है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कभी भी ख़ास तौर पे अमेरिकन्स या जो वेस्ट है वो ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह है कि माजी में इसराइल तो डिक्लेयर्ड है, ऑन ऑन रिकॉर्ड उनकी क़यादत कह चुकी है कि अगर इसराइल को ख़तरा है कोई एशिया में किसी से, तो वो तो आपको पाकिस्तान लगता है। है और पाकिस्तान पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम अगला अगला एक थ्रेट ऐसा पाकिस्तान के लिए हो सकता है, आप ये समझ रहे हैं? जी, यकीनन अगर इस बात को जिस जिस तरीके से इसका जंग का अलाव जो है वो फैला है, उसमें ख़ास तौर पे ये जो गिवन सिचुएशन है जिसमें हम रह रहे हैं, मारूजी हालात जैसे भारत और अफ़गानिस्तान का जो नेक्सस एक डेवलप हुआ है, उसको देखते हुए तो यकीनन एक बहुत तशवीश की ये बात आप है। और जी ख़ास तौर पे ये सिचुएशन वारंट करती है कि हम अपनी